आज था छुट्टियों का दिन और बच्चों को खाना था कुछ टेस्टी और अलग सा नाश्ता। तो घर में ब्रेड थी तो हमने इसी से बच्चों के लिए टेस्टी सा नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया। लेकिन सच में ना ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनकर तैयार हुआ। आप इसे ब्रेड कटलेट भी बोल सकते हैं, लेकिन यह ब्रेड कटलेट कुछ अलग और नए तरीके से हमने बनाकर तैयार किया है और सच में इसका जो टेस्ट है बहुत ही नए तरीके का है। तो आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हमने ब्रेड, आलू और कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने बहुत ही टेस्टी और नए तरीके का ब्रेड कटलेट बनाकर तैयार किया है। मेरे घर में तो सभी बच्चों और सभी बड़ों को पसंद आई है, तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने सबसे पहले ब्रेड ले लिया है। 4 पीस के करीब ब्रेड है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रेड के किनारे को अलग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, वैसे आप इसका बिना किनारे निकाले हुए भी इस नाश्ते को बना सकते हैं, लेकिन ब्रेड का किनारे निकाल कर आप इस नाश्ते को तैयार करेंगे तो रिज़ल्ट बढ़िया आएगा और हमने जो इस कटलेट पे जो डिज़ाइन बनाई है वो उभर कर आएगी, निखर कर आएगी। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ना इस नाश्ते को बनाने के लिए ब्रेड के किनारे को अलग कर लें। तो लीजिए, हमने इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से ब्रेड के किनारे को अलग करके ले लिया है। तो ब्रेड के किनारे को अलग रख लेंगे और पीसेस को अलग। तो फ्रेंड्स, आप इस ब्रेड के किनारे को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। आप इसका ब्रेड क्रम्स बनाकर फ्रीज में स्टोर कर ले और कोई सा भी स्नैक्स में आप इसका इस्तेमाल कर लें। अभी यहाँ पे हम एक बड़ा सा ग्राइंडिंग जार ले लेंगे। बड़ा वाला ग्राइंडिंग जार का इस्तेमाल करें। उसके बाद हम ब्रेड को छोटे छोटे भागों में करके इस ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। एकदम बारीक नहीं हमें करना है, रफली इसे तोड़कर हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। बहुत ही ईजिली ये नाश्ता बनकर तैयार होता है और वो भी हम इस नाश्ते को घर के सामान से ही बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, हमने सारे ब्रेड के टुकड़े को ग्राइंडिंग जार में इस तरह से रफली तोड़कर हमने डाल दिया है। अभी इसमें हम ढक्कन लगा लेंगे। ढक्कन लगा कर इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो लीजिए, हमने इसे ग्राइंड भी कर लिया है और सामने से मैं इसे दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा सा ये ब्रेड के चूरे बनकर तैयार हो गए हैं, यानी हमारा ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार है। चलिए इसे साइड पे रखते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 से 4 आलू को पहले से बॉईल करके रखा है और इसके छिलके भी हमने पहले से ही निकाल दिए थे। अभी यहाँ पे हम एक बड़ा सा बाउल ले लेते हैं और इस बाउल के ऊपर हम एक ग्रेटर डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि आलू को ना आप इस नाश्ते में इस्तेमाल करने के लिए आलू को ग्रेटर से ही ग्रेट करके इस्तेमाल करें। इससे रिज़ल्ट बढ़िया आएगा और नाश्ता एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होगा। जब आप नाश्ते को बनाएंगे तो बिल्कुल भी क्रैक नहीं होंगी, क्योंकि आलू में बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होती है अगर आप इस तरह से ग्रेट करके इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों से छोटी सी और प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और रेसिपी पसंद आ रही है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। और लाइक, शेयर, कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। रेसिपी पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी प्लीज़ शेयर कर दें। तो लीजिए, हमने आलू को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। अभी यहाँ पे हम तैयार किए गए ब्रेड क्रम्स को इसमें डाल देंगे। सारे ब्रेड क्रम्स आप इसमें डाल दें। अगर बाद में हमें महसूस हो कि और हमें ब्रेड क्रम्स चाहिए तो आप और डाल सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इसमें नमक डाल देंगे, लगभग 1 चम्मच के करीब, छोटी चम्मच के करीब। थोड़े से बारीक कटी हुई धनिया पत्ती इसमें डालें। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच ऑरिगेनो। अगर आपके पास अवेलेबल हो ऑरिगेनो तो डाल दें, या फिर आप स्किप कर सकते हैं। ज़्यादा यहाँ पे अभी हमें इसमें मसाले नहीं मिलाना है, बस इतने ही मसाले डालकर हम इसे अच्छा सा हम इसका डो तैयार करेंगे। जिस तरह से हम रोटी के आटे, पूड़ी के आटे जो लगाते हैं, उसी तरह हमें इसका भी डो बनाकर तैयार करना है।
तो हमने यहाँ पे हाथ का इस्तेमाल किया है। डो तैयार करने के लिए हाथों का ही इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही अच्छी तरीके से हमें इसको गूँथ कर तैयार करना है। जिस तरह से आप रोटी या पूरी के आटा जो गूँथते हैं उसी तरह गूँथ ले, ये देखिए। और हथेलियों के पिछले वाले हिस्सों का भी हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। जिस तरह से हम पूरी के आटा में जो हथेलियों का पिछले हिस्से का इस्तेमाल करते हैं, बस उसी तरह आप इस्तेमाल करें। बिल्कुल आटे की तरह आप इसे गूँथ कर तैयार करें। आप इस तरह से इसे गूँथ कर तैयार करेंगे तो नाश्ता बनाने में हमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी और बहुत ही अच्छी तरीके से हमें नाश्ता बनाने में आसानी होगी। और इस तरह से आप तैयार करेंगे तो इसमें जो भी गांठ वगैरह कुछ भी होगी वो नहीं होगी, अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। तो ये देखिए हमने बहुत ही अच्छी तरीके से इसे मिला लिया है और ये देखिए लगभग ये हमारा डो बनकर तैयार ही होने वाला है। तब तक इसे हमें गूँथना है जब तक ये सॉफ्ट और अच्छी तरीके से ब्रेड और आलू जो है आपस में अच्छी तरह से मिल ना जाए। और जब हम इसे इस तरह से सेट करेंगे, इस तरह से हम मसलेंगे तो ये क्रैक नहीं होनी चाहिए, तब तक आप इसे मसलते रहें। तो ये थोड़ी देर आप इसे इस तरह से मसलेंगे ना तो ये आपस में बहुत ही अच्छी तरीके से मिल जाएंगे और बिल्कुल भी क्रैक नहीं होंगे। तो ये लीजिए हमने बहुत ही अच्छी तरीके से इसे मसल कर तैयार कर लिया है। हमारा ये डो बनकर तैयार है। तो इस तरह से आप गोल गोल इस तरह से बना लें और बीचों में इस तरह से डाल दें। अभी यहाँ पे हम इसमें ढक्कन लगाकर रेस्ट पे डालेंगे जिससे कि ब्रेड और आलू आपस में अच्छी तरीके से सेट हो जाए। बस 10 मिनट के लिए आप इसे रेस्ट पे डाल दें। इसी बीच नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं, इसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक बाउल ले लिया है। अभी यहाँ पे हम ले रहे हैं ये नवरत्न हल्दीराम का ये दालमोट है, आप मिक्सचर भी इसे बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप कोई सा भी मिक्सचर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, लेकिन ये जो मिक्सचर है वो तीखी और चटपटी होनी चाहिए। मीठे वाले का आप इस्तेमाल ना करें, तीखे और चटपटे दालमोट का आप इस्तेमाल करें। यहाँ पे इसे दालमोट भी बोला जाता है। आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता है आप कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अभी यहाँ पे इसमें हम एक छोटी प्याज को बहुत ही बारीक काट कर इसमें डालेंगे। एकदम बारीक काट लें, जितना हो सके उतना आप बारीक काट लें और इसमें हम डाल देंगे। और हमने यहाँ पे एक गाजर को भी एकदम बारीक काट लिया। ये देखिए सामने से दिखाती हूँ। आपसे जितना हो सके ना आप उतना इसे बारीक काट लें। इससे नाश्ता बनाने में हमें परेशानी नहीं होगी, नाश्ते में बिल्कुल क्रैक नहीं होगी। तो ध्यान रहे वेजिटेबल्स को हमें एकदम बारीक काट के ही इस्तेमाल करना है। थोड़े से बारीक कटी हुई यहाँ पे हम धनिया पत्ती इसमें मिला देते हैं और हाफ़ टी स्पून के करीब चटपटा बनाने के लिए हम यहाँ पे चाट मसाला डाल देते हैं और थोड़े से नींबू को निचोड़ कर इसमें हम डाल देंगे। नींबू आप ज़रूर डालें, इससे फ्लेवर बढ़िया आता है। और ऑलरेडी पहले से ये दालमोट में नमक है तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा ही नमक मिलाना है, लगभग हाफ़ टी स्पून के करीब ही नमक डालें। तो नमक कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे मूली हुआ और खीरा हुआ, यानी कि आप में वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, चॉइस आपकी। स्पून ले ले, अच्छी तरीके से हम सारी चीज़ों को मिक्सचर यानी दालमोट में अच्छी तरीके से मिला लेंगे जिससे फ्लेवर एक बराबर सा आए। और ये देखिए हमारा ये स्टफिंग बनकर तैयार है। तो इसे हम साइड पे डाल देते हैं और जो हमने डो तैयार किया था उसे हम ले लेते हैं। तो चलिए डो का ढक्कन हटाकर चेक कर लेंगे ये अच्छे तरीके से सेट हुआ है या नहीं। ये देखिए उंगली से प्रेस करके देख ले, ये बिल्कुल परफेक्ट डो है। इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह होनी चाहिए। अभी यहाँ पे हम हल्का सा ऑयल अपने हाथों में इस तरह से लगा लेंगे जिससे कि जब हम इस नाश्ते को शेप देने जाए तो हमारे हाथों में बिल्कुल भी ना चिपके, क्योंकि यहाँ पे हमने इसमें आलू भी डाला है तो थोड़ा आलू जो है थोड़ा चिपचिपा होता है। अभी यहाँ पे हम इसे बराबर भागों में सबसे पहले बांट लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने बराबर भागों में बांट लिया। इससे क्या होगा कि अगर एक बार में आप बराबर भाग में बांट लेंगे तो हमारा सारा नाश्ता एक बराबर सा बनकर तैयार होगा। अब तो चलिए इसे हम
लोई बना लेते हैं। इसका बहुत ही अच्छी तरीके से हमें लोई बनाकर तैयार करना है। बिल्कुल भी क्रैक नहीं होनी चाहिए पेड़े में और लोई में। हम अच्छे तरीके से हथेलियों पे मसल के इसका लोई बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह हमें तैयार करना है। तो सबसे पहले हम सारे डो को अच्छे तरीके से हथेलियों पे इस तरह से मसल कर एकदम स्मूथ सा लोई बनाकर तैयार कर लेते। एक बार में आप ना पहले लोई ही बना ले, इससे नाश्ता बनाने में आसानी होगी और इसका कलर भी अच्छे तरीके से निखर आएगा। कलर में कोई सा भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो लीजिए हमने बहुत ही अच्छी तरीके से इसका लोई बना लिया है और ये देखिए 5 पीस हमने यहाँ पे इसका लोई बनाया है। तो लगभग 5 पीस हमारा लोई बनकर तैयार है। सामने से मैं दिखाती हूँ, बहुत ही आसानी से इसका पेड़ा बन जाता है, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए अभी यहाँ पे हम फिर से दोबारा से हल्का सा ऑयल अपने हाथों पे लगा लेंगे, इससे हमारे हाथों में ये नाश्ता नहीं चिपकेंगे। उसके बाद हम एक पेड़े को उठा लेते हैं और जिस तरह से आप पराठे के लिए जो इस तरह से कटोरी शेप बनाते हैं ना, बस उसी तरह हमें इसका कटोरी शेप में बना लेना है। ईज़िली बन जाते हैं। इस तरह से आप लोई को पकड़ ले और अंगूठे से दबाते हुए इस तरह से घुमाते हुए आप इसको कटोरी शेप में बना ले। तो फ्रेंड्स इसे ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, मोटा ही रखें। तो सारे पेड़े को हम सबसे पहले कटोरी शेप में बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने बहुत ही आसानी से इसे कटोरी शेप दे दिया है और इसका जो कटोरी शेप बनाने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आप इस तरह से जब इसे बनाते हैं तो आपको कैसा लगता है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए सारे के सारे पेड़े को हमने कटोरी शेप दे दिया। आप चाहे तो एक एक करके बना सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि सारे नाश्ते के जो कटोरी शेप है आप पहले से बना लें। ये देखिए सारे के सारे पेड़े को हमने कटोरी शेप दे दिया है। अभी चलिए इसके अंदर हम स्टफिंग कर लेते हैं। तो हम इस तरह से पहले स्टफिंग को ले लेंगे और स्पून से हम 1-2 बार इसी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे मसाले आपस में बराबर हो जाए। तो चलिए एक पेड़े को ले लेते हैं। उसके बाद इसमें हम ये डालमोट यानी मिक्सचर वाली स्टफिंग यानी फिलिंग को इसके में अंदर हम डालेंगे। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा स्टफिंग नहीं डालें, वरना नाश्ता क्रैक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लगभग छोटी चम्मच 2 से 3 छोटी चम्मच इसमें हमने स्टफिंग को डाला है और बहुत ही ध्यान से हमें इसे लॉक करना है। तो ये देखिए स्टफिंग को उंगली से प्रेस करते रहें और धीरे धीरे घुमाते हुए हमें इसको लॉक कर लेना है। बहुत ही आराम से करें, बिल्कुल भी फटनी नहीं चाहिए। अगर फट जाएगी तो एक्स्ट्रा ऑयल अंदर चले जाएंगे और आपके नाश्ता बिल्कुल भी अच्छे तरीके से तैयार नहीं होगी। तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, आप बहुत ही ध्यान से इसे लॉक करें। तो ये देखिए बहुत ही ईजिली ये लॉक हो चुका है और इसे ज़्यादा पतला ना करें, बस इसे लॉक कर ले और इस तरह से अलग प्लेट में रख लें। तो चलिए दूसरे पेड़े को भी हम ले लेते हैं और सेम प्रोसेस करना है। 2 से 3 छोटी चम्मच, एकदम छोटी चम्मच है यहाँ पे, हम इसमें स्टफिंग डालेंगे। तो फ्रेंड्स ज़्यादा अगर डालेंगे तो ये क्रैक हो जाएगा और स्टफिंग बाहर निकलने लगते हैं। ज़्यादा कम भी आप ना डालें तो टेस्ट ही नहीं आएगा। मीडियम ही हमें इसमें डालना है, जितना इसमें एडजस्ट हो उतना ही स्टफिंग आप इसके अंदर भरें। और ये देखिए हल्के हल्के हाथों से इस तरह से घुमाते हुए हम बहुत ही अच्छी तरीके से इसे लॉक कर देंगे। तो लीजिए हमारा ये दूसरा नाश्ता भी बनकर तैयार है। इसे भी हम अलग प्लेट में डालते हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर इसे रखें। तो फ्रेंड्स आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारी रेसिपी पसंद आ रही है और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें और आपको पसंद आए तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और नहीं भी पसंद आए तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों के पास भी ऐसे ही अपने घर की कोई नाश्ते की रेसिपी हो तो आप ना कमेंट बॉक्स में रेसिपी को शेयर कर सकते हैं, मैं उसे बनाकर शेयर करूंगी।
कोशिश करूँगी कि आपकी तरह ही बनाकर शेयर करूँ, और जो भी हमें रेसिपी भेजेंगी तो मैं उनका नाम भी शेयर करूँगी। तो ये देखिए लगभग हमने सारे नाश्ते को तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे कुछ और नाश्ते बचे हैं, उसे भी हम तैयार कर लेते हैं। तो हम नाश्ते को ना एक बार में ही पहले तैयार कर लेंगे, पहले तैयार करके रख लेंगे तो हमें नाश्ता बनाने में आसानी होगी, दिक्कत नहीं आएगी। एक बार में ही हम इसे तैयार कर लेंगे। वैसे आप एक एक करके भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से एक बार में तैयार करेंगे तो एक बार में ढेर सारे नाश्ते हम तैयार कर लेंगे और सभी को एक बार में ही सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए हमारा ये 4 पीस नाश्ता बनकर तैयार है। थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस बना के रखें, एक दूसरे में बिल्कुल भी नहीं चिपकने चाहिए। तो चलिए लास्ट वाला लोई को भी हम इसमें स्टफिंग डालकर इसको भी तैयार कर लेते हैं। बस एक पीस ही बची है, तो इसमें भी हम 2 से 3 चम्मच स्टफिंग डाल देते हैं और उंगलियों से दबाते हुए स्टफिंग को अंदर की ओर करेंगे और इस तरह से राउंड राउंड घुमाते हुए इस तरह से हम अच्छी तरह से लॉक कर लेते हैं। और ये देखिए हमारा सारा का सारा नाश्ता बनकर तैयार है, बहुत ही आसान तरीके से। आपने देखा होगा कि बिल्कुल भी हमारे नाश्ते में क्रैक नहीं आई है। लीजिए इस तरह से सामने से मैं दिखाती हूँ। तो अभी हमारा पूरा नाश्ता बनकर तैयार नहीं हुआ, इसके ऊपर मैं डिज़ाइन बना लेती हूँ। तो घर में इस तरह की चिमटे वगैरह तो होती ही हैं। आपके पास इस तरह के कोई सा भी चिमटा हो या फिर नूडल्स खाने वाले जो होते हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से ये देखिए बहुत ही धीरे धीरे दबा कर इस तरह से इसके ऊपर हमें इसकी डिज़ाइन बनानी। इससे ना बहुत ही अच्छा लुक आता है, बच्चों को बहुत ही अट्रैक्ट करता है। और आप ना इस तरह से अगर कटलेट बनाएंगे, घर में अगर कोई सा भी छोटी मोटी पार्टी होगी तो इस तरह से डिज़ाइन वाली कटलेट बनाएंगे तो उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने इस कटलेट को घर पे बनाकर तैयार किया है। वो तो समझेंगे कि बिल्कुल बाज़ार जैसी ही कटलेट है, और ये तो बिल्कुल भी नहीं समझेंगे कि ये ब्रेड कटलेट है। वो उनको लगेगा कि ये आप कुछ अलग सा ही नाश्ता बनाया है। तो वैसे आप ऐसे ही इस नाश्ते को बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से इसके ऊपर आप डिज़ाइन बनाएंगे तो थोड़ा ये नया लुक आएगा नाश्ते का। तो फ्रेंड्स ये वाला प्रोसेस ना आप बहुत ही आराम से करें। इस तरह से चिमटे से जब आप कटलेट के ऊपर डिज़ाइन बनाएं तो ज़्यादा अंदर तक ना ले जाएं, ऊपर ही ऊपर इस तरह से डिज़ाइन बनाएं। इसमें होल नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने इस नाश्ते को थोड़ा मोटा ही रखा था इसीलिए। और बहुत ही आसानी से ये बन जाता है, कोई भी टेंशन दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन थोड़ा आराम से डिज़ाइन बनाएं, बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन बनेगी। ये देखिए सामने से मैं दिखाती हूँ, ये हमारा दूसरा पीस के ऊपर भी डिज़ाइन बन चुका है। तो चलिए तीसरे में भी हम उसी तरह सेम प्रोसेस करते हुए डिज़ाइन बना लेते हैं। अगर आपके पास इस तरह से चिमटे नहीं हों तो आप उंगलियों से भी हल्का हल्का दबाकर इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। और अगर घर में कोई सा भी चिमटा हो, अगर आपके पास बड़ी चिमटे हो तो आप उसके किनारे से भी इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह का डिज़ाइन बनाएं। घर में रखी छन्ने वगैरह जो होती है उसके ऊपर भी आप कटलेट को रख कर प्रेस करके इसके ऊपर डिज़ाइन निकाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारे तीसरे नाश्ते के ऊपर भी डिज़ाइन बन चुकी है और ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये देखें मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है इसके ऊपर डिज़ाइन बनाने में। तो मैं सबसे पहले ना सारे नाश्ते के ऊपर डिज़ाइन बनाऊंगी। रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। रेसिपी पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी प्लीज़ शेयर कर दें। तो लीजिए हमने 4 पीस नाश्ते के ऊपर डिज़ाइन बना लिया है। हमारा ये 1 पीस बचा है, इसके ऊपर भी हम डिज़ाइन बना ही लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप ना इस तरह से ब्रेड कटलेट बनाएं, बिल्कुल नए तरीके का ये ब्रेड कटलेट है। घर में कोई सा भी छोटी मोटी पार्टी हो, बच्चों का बर्थडे पार्टी हो या फिर छोटी मोटी मैरिज एनिवर्सरी हो, उसमें आप ना इसे स्टार्टर के रूप में बना सकते हैं। बहुत ही अलग और नए तरीके की ये ब्रेड कटलेट है और
इसका टेस्ट भी है ना बहुत ही नए तरीके का है, क्योंकि इसकी जो स्टफिंग हमने जो अंदर बनाई है बिल्कुल नए तरीके की है। तो लीजिए, हमने सारे नाश्ते के ऊपर डिज़ाइन लगा लिया है और ये देखिए अभी ये कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। सामने से मैं दिखाऊंगी। तो ये देखिए अभी हमने इसे फ्राई भी नहीं किया है और ये कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए इसे हम डीप फ्राई कर लेते हैं। आप चाहे तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी, लेकिन मैं यहाँ पे इसे डीप फ्राई करने जा रही हूँ। इससे नाश्ता क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होगा। शैलो फ्राई करेंगे तो उतना क्रिस्पी नहीं बनेगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसे डीप फ्राई कर रही हूँ। इसके लिए हमने डाल दिया है गैस पे कढ़ाई। तो थोड़ा बड़ा वाला कढ़ाई ले ले, इससे एक बार में ही नाश्ता इसमें एडजस्ट हो जाएगा। कढ़ाई जब गर्म हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे ऑयल। हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप अपने पसंद का कोई सा भी ऑयल का इस्तेमाल कर ले। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए, बबल्स आने लगे, तो इसमें हम नाश्ते को डालेंगे। और नाश्ते को डालने समय आप ध्यान रखें कि थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें, बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ नहीं चिपकनी चाहिए। और फ़ौरन हमें इसमें हाथ नहीं लगाना है, थोड़ी देर होल्ड करना है, उसके बाद ही इस नाश्ते में हम हाथ लगाएंगे। तो नाश्ते को डालने के बाद इस तरह से हम एक स्पैचुला ले लेंगे और गर्मा गर्म ऑयल को नाश्ते के ऊपर इस तरह से हम चम्मच से डालेंगे, जिससे ऊपर से भी हल्का सा पक जाए। जब नीचे के पार्ट अच्छे से जब क्रिस्पी हो जाएंगे तभी आप इसे पलट लें। तो ये देखिए नीचे के पार्ट अच्छे से क्रिस्पी हो गए थे। उसके बाद हमने इसे फ्लिप कर लिया है और एक एक करके करें, जिससे कि इसका जो डिज़ाइन है वो ना बिगड़े। बहुत ही ध्यान से करें। और ये देखिए कोई भी जल्दबाजी ना करें आप इसे पलटने में, ये बहुत ही ध्यान से आप इसे अलट पलट कर लें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना इस नाश्ते को आप हाई फ्लेम पे डीप फ्राई करें। हाई फ्लेम पे ही इस नाश्ते को हमें डीप फ्राई करना है। हाई टू मीडियम फ्लेम कर सकते हैं और लो फ्लेम पे बिल्कुल भी आप इसे डीप फ्राई नहीं करें, नहीं तो ये ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल सोख लेगा। इसे हमें हाई फ्लेम पे ही डीप फ्राई कर लेना है, कलर सुनहरा आने तक। और बीच बीच में ना हम स्पून से इसका जगह चेंज करते रहेंगे और इसके ऊपर इस तरह से ऑयल डालते रहेंगे, जिससे कि इसमें एक बराबर सा कलर आए और एक तरह क्रिस्पी बनकर तैयार हो। धीरे धीरे हम इसका जगह चेंज करते रहेंगे। बीच बीच में हम 1 से 2 बार इसे अलट पलट भी करेंगे। ये देखिए फिर से हमने दोबारा से इसे पलट दिया है, लेकिन एक एक करके पलटे। ध्यान रहे कि ये नाश्ता बिल्कुल भी टूटनी नहीं चाहिए। अगर क्रैक हो जाएंगी तो अंदर की स्टफिंग बाहर निकलने लगेगी और ऑयल भी एक्स्ट्रा सोख लेगा, ऑयल भी गंदा हो जाएगा और हमारे नाश्ते का शेप भी बिगड़ जाएगा। तो थोड़ी देर में ही इसका कलर सुनहरा आ गया है। सामने से मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए ये बहुत ही अच्छी तरीके से ये देखिए क्रिस्पी हो गया है। जब आप चलाएंगे ना तो आपके हाथों में फील होने लगेगा कि नाश्ता हमारा क्रिस्पी हो गया है। तो फ्रेंड्स चले यहाँ पे हम एक्स्ट्रा ऑयल निकालने के लिए ऑयल स्ट्रेनर का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे हम ऑयल स्ट्रेनर ले लेते हैं और एक एक करके ऑयल से हम सारे नाश्ते को निकाल कर ऑयल स्ट्रेनर पे निकाल लेंगे, जिससे जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा इससे बाहर निकल जाएगी। तो फ्रेंड्स आप ना एक्स्ट्रा ऑयल निकालने के लिए टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस प्लेट में आप नाश्ते को निकालें उस प्लेट में आप टिश्यू पेपर रख कर एक्स्ट्रा ऑयल निकाल सकते हैं। लेकिन आप ना इस तरह से अगर नाश्ते को कढ़ाई में ही ऑयल स्ट्रेनर में इस तरह से निकालेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से एक्स्ट्रा ऑयल इसमें से निकल जाती है, कोई भी परेशानी नहीं आती है। और हाँ ना, ध्यान यहाँ पे हमें रखना है कि बहुत ही ध्यान से हमें ऑयल से नाश्ते को निकालना है, क्योंकि बिल्कुल भी नाश्ता को हमें नहीं तोड़ना है। तो लीजिए हमने बहुत ही ध्यान से नाश्ते को ऑयल स्ट्रेनर में निकाल लिया है। थोड़ी देर हम कढ़ाई पे होल्ड करके इसका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा उसे निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पे एक प्लेट ले लेते हैं और नाश्ते को प्लेट में निकाल लेंगे। सारे नाश्ते को हमने प्लेट में निकाल दिया है और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा नाश्ता बनकर तैयार है। और ये देखिए हमारा ब्रेड कटलेट बहुत ही
परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। सामने से मैं इसे दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप ना इस ब्रेड कटलेट को आपके घर में कोई सा भी छोटी मोटी पार्टी हो, जैसे बर्थडे पार्टी हो या फिर मैरिज एनिवर्सरी हो, या फिर आपके घर में ना कोई भी मेहमान अचानक से आ जाए, तो ब्रेड, आलू और ये सारी चीज़ें तो घर में अवेलेबल होती ही है। अगर कुछ इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल ना हो तो आप, जैसे गाजर नहीं हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। प्याज, आलू तो घर में अवेलेबल होती ही है। तो आप ना बहुत ही आसानी से घर पे आए हुए अचानक से मेहमान के लिए आप इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसे घर पे ही बनाया है। उन्हें लगेगा कि आपने मार्केट से मंगाया है। तो चलिए, इस नाश्ते के साथ हम टोमेटो केचप सर्व कर सकते हैं। वैसे तो आप इस नाश्ते के साथ कोई सा भी चटनी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे धनिया पत्ते की चटनी, आंवले की चटनी, या फिर अगर आम का सीज़न हो तो आम की चटनी के साथ सर्व कर ले। लेकिन बच्चों को ख़ास तौर पे टोमेटो केचप खाना बहुत ही पसंद आता है। मेरे घर में बच्चों को टोमेटो केचप बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए हमने इस नाश्ते के साथ टोमेटो केचप ही सर्व किया है। और सामने से ये देखिए कितना अच्छा इसका लुक आया है। और ये जो नाश्ता है ऊपर से एकदम क्रंची और अंदर से सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही माउथ वाटरिंग ये रेसिपी है। मैं बोलूँगी कि आप लोग ना एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए, इसे हम तोड़ के भी दिखा देते हैं कि इसके अंदर जो हमने स्टफिंग की है वो किस तरह से आई है। तो ये देखिए, सामने से मैं दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये अंदर वाली स्टफिंग दिख रही है। और ये अंदर जो हमने इसमें गाजर, धनिया पत्ती जो डाला है, इससे इसका लुक इतना अच्छा लग रहा है, जैसे कि ऊपर की जो लेयर है वो वाइट कलर की और अंदर ये रंग बिरंगे जो कलर है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। कैमरे में कैसा लग रहा है नहीं मैं बता सकती हूँ, लेकिन सामने से बहुत ही इसका अच्छा लुक आ रहा है। ये बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट करेगा। तो फ्रेंड्स, आप ना इस नाश्ते को बच्चों को लंच बॉक्स में ही बना के दे सकते हैं, लेकिन आप पहले से इसे डीप फ्राई ना करें। जब आप लंच बॉक्स तैयार करें उसी वक्त आप इसे डीप फ्राई करें, फ्रीज़र में स्टोर करके रख लें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।